जय माता दी। मेरे चैनल आज तक ज्ञान भंडार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पवित्र शमी और मंदार की अध्यात्म कथा के बारे में जानेंगे। शमी और मंदार हिंदुओं के पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष है। गणपति और शिव की आराधना तो इनके साथ ही पूर्ण मानी जाती है। इसका कारण है शमी और मंदार को विघ्नहर्ता गणेश से प्राप्त एक वरदान है, जिसकी चर्चा गणेश पुराण में क्रियाकांड में वर्णित कथा में की गई है। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप के क्रम में इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। नारद मुनि ने सहर्ष इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम के ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुए, जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान प्रदीप्त था एवं उन्होंने देवताओं के समान शक्ति प्राप्त की थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत ही स्नेह दिया करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अतः विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने पुनः शौनक के आश्रम में चले गए। जब मंदार और शमी पूर्ण यौवन के प्राप्त हुए, तब मंदार अपने ससुराल गए और शमी को विदा कराकर पुनः शौनक के आश्रम की ओर वापस चले। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भृशुंडी का आश्रम पड़ता था, जो गणपति के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश की तरह ऋषि भृशुंडी भी अपनी कपाल से सूर निकाल सकते हैं। तब शमी और मंदार भृशुंडी के आश्रम के पास पहुंचे। उन्होंने गणेश की तरह सूर निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रोध हुए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष कि जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता है, और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात भी जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुंचे, तब ऋषि उनकी खोज करने निकले। पहले वे शमी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें न पाकर ऋषि खोजते हुए भृशुंडी के आश्रम आए, जहां उन्होंने सारे वृतांत की जानकारी ली। उन्होंने भृशुंडी ऋषि को दोनों को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु भृशुंडी ऋषि ने इसके अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः यह वरदान देने से मना कर दिया। परंतु बदले में यह वरदान दिया कि यह दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा इनकी अनुपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यह कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में शमी पेड़ के तने में स्थित हुआ। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। इसीलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले शमी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियां डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प और शमी पत्रों के शिव गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। शमी वृक्ष का प्रसंग महाभारत में भी आता है। जब पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रारंभ किया था, तो उन्होंने अपने भेष और नाम बदले थे तथा अपने अपने अस्त्र शस्त्र विराट नगर के बाहर शमशान में एक बड़े शमी वृक्ष के अंदर छिपाए हुए थे। बाद में उन्होंने वहीं से हथियार प्राप्त किए थे। जब उन्होंने हथियारों के साथ ही शमी की पूजा की थी, इन्हीं हथियारों से पांडवों ने युद्ध जीता था। संभवतः तभी से शमी के वृक्ष की पूजा और हथियारों की पूजा का प्रचलन हुआ है।